Good morning, students. Today we are going to start third chapter of microeconomics, consumer equilibrium with utility analysis. Very most important chapter of microeconomics. Students, पहला क्वेश्चन, who is consumer? हमने फर्स्ट लेसन में इसको रीड किया था. Who is consumer? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट. कंज्यूमर कौन होता है? इकोनॉमिक एजेंट. हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन. यानी कंज्यूमर क्या करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कंज्यूमर का क्या काम होता है कि वो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है. किसको? गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है. बेसिकली कंज्यूमर जो हम मानते हैं कि एक पर्सन है, लेकिन हम जब कंज्यूमर की बात करेंगे तो यहां पे कंज्यूमर का मतलब एक पूरा हाउस होल्ड, यानी पूरी फैमिली, पूरा इंस्टीट्यूशंस जो भी गुड्स एंड सर्विस की परचेज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करते हैं, यहां पे वो कौन है? कंज्यूमर है. कौन है? कंज्यूमर. तो बेटा इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे. कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब कि कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करता है कि उसे किसी भी गुड्स की कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहिए, so that he can get maximum satisfactions. यानी कंज्यूमर जब मार्केट में परचेज करने के लिए जाता है तो उसकी पॉकेट में उसकी बजट होता है कि उसने कितने पैसे, कितने रुपए, कितनी मनी स्पेंड करनी है, और उसको मार्केट में गुड्स के प्राइस भी पता होता है. तो वो अपने बजट को, अपने एक्सपेंडिचर को ऐसे प्लान करता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन, जो भी वो गुड्स परचेज करके आए मार्केट में, उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिले. यह है कंज्यूमर बिहेवियर. तो कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ. जैसे कि पहला क्वेश्चन है इस लेसन के अंदर, व्हाई डू वी कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस. कि हम लोग गुड्स एंड सर्विस क्यों परचेज करते हैं? बिकॉज गुड्स हैज द पावर टू सेटिस्फाई आवर नीड. कि गुड्स के अंदर हमारी जरूरतों को, हमारी नीड्स को, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये मार्कर क्यों परचेज किया? क्योंकि ये मेरी नीड, कौन सी नीड? राइटिंग नीड्स है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने इसको परचेज किया. अगर ये मेरी नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा देन आई विल थ्रो इट, फेंक दूंगा इसको, मैं परचेज ही नहीं करूंगा. यानी जो गुड्स हमारी नीड्स को पूरा नहीं करती हैं, हम उनको परचेज नहीं करते हैं. Dear students, यानी why do we consume goods and services? Because goods has the power to satisfy our need. This power is called utility. एक नया वर्ड आ रहा है आपके सामने. कौन सा वर्ड? What is utility? कि यूटिलिटी क्या होती है? अगर हम इसको हिंदी मीनिंग में देखें तो उसका मतलब होता है उपयोगिता. यानी किसी भी गुड्स के अंदर उपयोगिता का मतलब क्या है कि गुड्स कब उपयोगी होती है, कब यूजफुल होती है? जब उसके अंदर हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर होती है. दैट पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी. उस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं. अब आगे बात आती है यूटिलिटी एनालिसिस. लिखा हुआ मैंने आपके सामने. बेटा इस लेसन मतलब जो आपका थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस. दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. इस कंसेप्ट को किसने जनरेट किया है? प्रोफेसर मार्शल. फोर्थ चैप्टर है आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, वो भी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, और उसके जनरेटर हैं प्रोफेसर हिग्स. तो यहां पे दो कंसेप्ट आ रही हैं आपके सामने.
कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या चीज है? यानी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल जो ये यूटिलिटी है, मतलब कि जब भी हम कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं और उसकी कंजप्शन से हमें क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शंस। क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शंस। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इन कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 10, 20। कहने का मतलब कि जब भी आप एक गुड्स कंज्यूम करोगे, मान लो कि आपने एक एप्पल कंज्यूम किया और एप्पल खा लिया आपने, मैंने पूछा कि हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू रिसीव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ दिस एप्पल, कि एक एप्पल खाने से, इस एप्पल को खाने से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। जनरली आप क्या कहोगे? सर बहुत मजा आया, सर बहुत ही मजा आया। बट प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि उस सेटिस्फेक्शंस को आपने नंबर्स में बताना है। मींस आप कहोगे सर इस एप्पल को कंज्यूम करने से मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने पूछा कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप कहोगे सर मुझे 30 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। यानी यूटिल यहां पे क्या है? यूटिलिटी को मेजरमेंट करने की यूनिट है। जैसे लीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही हमारी सेटिस्फेक्शंस को मेजर करने की यूनिट है यूटिल्स। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये क्या होता है? ये कंसेप्ट गिवन है प्रोफेसर हिग्स। वो कहते हैं कि यूटिलिटी को हम लोग यूटिल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस गिलास ऑफ वाटर को ड्रिंक करने पर हमें 10 यूटिल की 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी रैंक देना। क्या देना? रैंक देना। यानी आपने 3 एप्पल्स खाए, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट एप्पल को खाने से सेकेंड एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, सेकेंड एप्पल को खाने से थर्ड एप्पल से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। यानी उसको हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक दे सकते हैं। उसको हम लोग यूटिल में यानी नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेटा थर्ड लेसन हमारा जो बेस्ड है वो है यूटिलिटी एनालिसिस विद कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट लेसन हमारा रहेगा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी इसको हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। स्टूडेंट्स इसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं यूटिलिटी कंसेप्ट को। स्टूडेंट्स, तो हम अभी कंसेप्ट कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी की डेफिनेशन हमने की, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या? अब यूटिलिटी की 2 टाइप्स हैं बेटा, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। बड़ी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मींस अगर मैं आपको 5 एप्पल्स, या सिंपल से कहूं कॉमन लैंग्वेज में कि मैं आपको 5 गोलगप्पे खाने के लिए दूं, और जैसे ही मान लो आपने एक गोलगप्पा या एक एप्पल खाया, एप्पल लिख दो, एप्पल लिख देते हैं,
ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि जो आपने एक एप्पल खाया है, आपको इसको कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आपने कहा सर 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। मैंने कहा एक और खाओ, सेकंड एप्पल खाओ, आपने कंज्यूम कर लिया। मैंने पूछा कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आपने कहा सर 8। पहले की 10, एक और खा लिया, टोटल कितनी होगी हमारे पास 18। नेचुरल बात है, आप सिंपली देखते हो कि जब भी हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो सेकंड यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पहली यूनिट से कम मिलती है। ठीक है। थर्ड आपने एप्पल कंज्यूम किया, मैंने पूछा कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, सर पहले से कम मजा आया क्योंकि हमारा नीड्स पूरी हो रही है। तो आपने कहा सर 6 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। 18 और 6 कितना हो गया 24। 4 से आपने कहा सर 4 कितना हो गई 28। नेक्स्ट से मैंने पूछा कितना मजा आया, आपने कहा सर 2 का मजा आया, कितना हो गया 30। 6 यूनिट आपने कंज्यूम की, मैंने पूछा कितना मजा आया, सर कोई मजा नहीं आया, बस नीड्स पूरी हो गई है। क्या हो गया, नीड्स पूरी हो गई है। तो इसका मतलब जीरो सेटिस्फेक्शन मतलब 30 का 30 रहेगा हमारे पास। हाँ, हो सकते हैं मैं आपको 7 यूनिट कंज्यूम करने के लिए कहूं, ये एक और खाओ, एक और कंज्यूम कीजिए, आपने कर ली कंज्यूम, तो आप क्या कहोगे, आपका क्या आंसर होगा, सर इसने तो हमारी सेटिस्फेक्शन को पहले से भी कम कर दिया, मतलब इससे हमें नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिली है। कितनी, आपने कहा सर 4 यूटिल्स, तो 4 मैं अगर इसमें माइनस कर दूं तो कितना आएगा, ये 26 यूटिल। यानी 7 कंज्यूम करने से आपको नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को भी हम नेगेटिव आइटम के रूप में माइनस कर सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी received derived from the consumption of all units of a community। जितनी भी यूनिट्स अगर आपने 2 किए हैं तो टोटल कितना है 18, 3 किए तो 24, 4 है तो 28। तो ये थी आपकी टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और ये वर्ड जो मार्जिनल वर्ड है आपके मतलब हर लेसन में आगे आएगा, जितने भी आप लेसन आगे करोगे ये वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, आपको ये वर्ड ध्यान देना है। इसका मतलब क्या होता है एडिशनल, मतलब आपने एक एप्पल खाया तो आपको कितनी मिली सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स की। तो एक एडिशनल खाया आपने, 1 से 2 खाने का मतलब है आप एक एडिशनल खा रहे हैं। एक एडिशनल खाने से जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पहले से कितनी मिली 10, एक एडिशनल खाया आपने, कितना चीज आया इसके अंदर 8, एक और एडिशनल खाया आपने, कितना चीज आया इसके अंदर 6, 4, 2, 0 -4, ये कहलाती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड, या आप लिख सकते हो रिसीव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी। क्लियर। एमयू को बेटे निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एमयू इक्वल टू होता है TUN -1। एंड क्या है यहां पर, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैं आपसे पूछूं कि 4th यूनिट की एमयू क्या है, 4th यूनिट की एमयू क्या है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, TU4 -4 क्या आएगा 3। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 4th यूनिट कितना है 28,
और थर्ड की कितनी है 24, कितना आएगा ये 4। क्लियर। और अगर आपने टोटल यूटिलिटी निकालनी है, टोटल यूटिलिटी दैट इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एमयू, यानी अगर आपको एमयू गिवन है तो सिग्मा मतलब इसका टोटल करके आप क्या निकाल सकते हो, टीयू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि 10 और 8 18 और 6 24, यानी एमयू का टोटल क्या होगा, टीयू होगा। ये स्टूडेंट्स ठीक है। अब हम करते हैं ये टेबल है हमारे पास, इसी को हम लोग दिखाते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस, कि डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायग्राम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसी टेबल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है हमारे पास। एक्स एक्सिस यहां पे दिखाएंगे यूनिट्स ऑफ गुड, यहां पर भी क्या आएगा, यूनिट्स ऑफ गुड 1 2 3 4 5 6 7। इधर टोटल यूटिलिटी शो करेंगे, टोटल यूटिलिटी 4 8 12 16 20 24 28 32। इधर एमयू 2 4 6 8 10। यूनिट्स बिल्कुल सीधा इसके नीचे आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। अब इसको हम लोग यहाँ पे इन टेबल को हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट यूनिट से टीयू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट यूनिट से टीयू 8 10 12 10। सेकंड से 18 कहां आएगा, यहां पर। थर्ड से 24, फोर से 28, 5 से 30, 6 से भी 30 और 7 से 26, ये आपका 26। इस पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अपन मिलाते हैं। ये बन गया आपका टोटल यूटिलिटी कर्व, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ टीयू। ठीक है, इसे बोलते हैं टीयू कर्व। सिमिलरली दिखाते हैं हम लोग एमयू। फर्स्ट यूनिट की एमयू कितनी है हमारे पास 10, सेकंड से 8 6 4 2 0 और -4 नीचे आएगा। इसको मिलाते हैं हम लोग पॉइंट्स को, यहां से जाएगा ये एमयू कर्व है। क्या ये आपका एमयू, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पे 0, यहां पर नेगेटिव। ये स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एमयू कर्व जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एमयू का नेगेटिव स्लोप ये शो करता है कि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करेंगे, मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करेंगे, एडिशनल यूटिलिटी यानी एमयू लगातार कम होती जाएगी। लाइफ में ऐसा होता है, आप कभी भी गुड्स कंज्यूम करो, एक कंज्यूम करोगे, सेकंड कंज्यूम करोगे, पहले से मजा कम आएगा, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, थर्ड से और कम मिलेगी, फोर्थ से और कम मिलेगी, क्योंकि हमारी नीड्स पूरी हो रही है। क्लियर। और जब हमारी नीड्स पूरी हो जाती है तो और कंज्यूम करने की डिजायर खत्म हो जाती है, जैसे यहां पर हुई थी और यहां पर हुई है। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है जिसे कहते हैं फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट।
सैटिटी मतलब हमारी नीड्स पूरी हो गई है, हम फुली सेटिस्फाइड हो गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका टॉपिक, ये आपने इसको रीड करना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।